दाल बाटी बनाओ, सत्तू बनाओ, रबड़ी बनाओ, रसगुल्ला बनाओ, रखो ठाकुर जी के सामने। मेरे ठाकुर जी देखेंगे भी नहीं, नहीं देखेंगे। 56 भोग रख दो, नहीं देखेंगे। जब तक एक तुलसी का पत्ता ना पड़ जाए भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उस थाली में यदि आप तुलसी दल समर्पित कर देंगे, तुलसी डाल देंगे, तो तुलसी देखते ही मेरे भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को स्वीकार कर लेते हैं महाराज। तुलसी देखकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोचिए कि जब तुलसी के बिना भगवान भोग नहीं लगाते, भोजन नहीं स्वीकार करते, जल नहीं स्वीकार करते, तो बिना तुलसी महारानी की सहारा के ठाकुर जी इस शरीर को स्वीकारेंगे क्या? हमको और आपको स्वीकारेंगे क्या? नहीं स्वीकारेंगे। तुलसी का अर्थ है भक्ति। जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी, जब तक जीवन में सती वृंदा तुलसी नहीं आएंगी, तब तक नारायण स्वीकारने वाले नहीं हैं, नहीं स्वीकारेंगे। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है महाराज। आपके घर में तुलसी का पौधा हो, किसके किसके घर में तुलसी महारानी है? वाह, ताली बजाओ एक बार अपने लिए, सब भगत है। नहीं तो आजकल जमाना थोड़ा मॉडर्न हो गया। आजकल घर में लोग तुलसी नहीं लगाते, आजकल मनी प्लांट लगाते। हाँ, मनी प्लांट का जमाना आ गया। यदि आप सनातनी हैं, यदि आप हिंदू हैं, तो आपके आंगन में तुलसी का बिरवा होना चाहिए। आपके आंगन में तुलसी हो, आपके द्वार पर गाय होनी चाहिए। पर सबसे मुश्किल की बात यह है ना कि द्वार पे बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं, कुत्ते भी आ जाते हैं, पर गौ माता के लिए कोई जगह नहीं होती। आज दुर्भाग्य भारत का इसीलिए है, दुर्भाग्य इसीलिए है कि घर में हम कुत्ते पाल लेते हैं पर गौ माता नहीं पाली जाती। पर यदि आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं, तो भैया हिंदू की पहचान है आपके आंगन में तुलसी का बिरवा हो और आपके द्वार पर रंभाती हुई गाय हो। लेकिन चलो, अब आपके पास समस्या है कि महाराज शहरों में कहाँ गाय रखेंगे। तो कोई बात नहीं, अगर आपको गाय नहीं रखनी है तो आप किसी गौशाले में जाके उसकी सेवा करिए। एक गाय को गोद ले लीजिए, उसका खर्चा उठाइए, उससे एक गऊ का पोषण भी होगा और आपको गऊ पालन का भी फल मिल जाएगा और आपसे नारायण प्रसन्न भी हो जाएंगे। गाय और तुलसी भगवान को अति प्रिय है महाराज, इसलिए तुलसी का बिरवा आंगन में हो। अच्छा देखो, तुलसी के वैसे तो बड़ी महिमा है, बड़े महात्म्य हैं, पर एक दो आपको बता दें, बता दे कि नहीं? बता दे। कई बार होता है ना, घर में तुलसी सूख जाती है, वृक्ष सूख जाता है ना, तो अब कई बार घर में जब तुलसी सूख जाए तो लोग घबरा जाते, अशुभ हो गया, ये तो अशुभ हो गया, अब लक्ष्मी जी की कृपा नहीं होगी, अब नारायण की कृपा नहीं होगी। तुलसी सूख जाए ना तो समझ लो कि ठाकुर जी अब आपसे, तुलसी जी से और सेवा करवाना चाहते हैं, कोई और सेवा लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सूखी तुलसी का भी बहुत प्रयोग बताया है। सूखी तुलसी का अपना एक अलग महात्म्य होता है। जब आपके घर की तुलसी सूख जाए और बिल्कुल वो काष्ठ हो जाए सूख करके, तो उसके बड़े प्रयोग हैं महाराज। तुलसी जब सूख जाए तो आप उस तुलसी की लकड़ी में रुई लगाइए और उसकी बाती बनाइए, तुलसी के लकड़ी की बाती बनाइए और उस तुलसी के लकड़ी की बाती बना करके उसको घी में डुबोइए और घी में डुबो करके ठाकुर जी के मंदिर में उसी का दिया लगाइए, दीपक लगाइए। शिव जी के मंदिर में नहीं, राम जी के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, नारायण के मंदिर में, और यदि मंदिर नहीं तो अपने घर के मंदिर में
ठाकुर जी की आरती करिए, उस सूखे हुए तुलसी के काष्ठ की बाती बनाकर उसे घी में डुबाकर उसमें रुई लगा करके उससे यदि आप ठाकुर जी की आरती उतारते हैं, दीप जलाते हैं, तो आपको 10,000 दीप जलाने का फल प्राप्त होता है, बस एक दीप जलाने में, एक दीप जलाने में। और उस दीप से आपकी घर की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। कभी भी कोई संपदा की कमी नहीं रहेगी आपके घर में उस सूखे तुलसी के काष्ठ से। और तो और संत जन तो इतना भी कहते हैं कि अगर उस सूखे तुलसी की लकड़ी पर आप ठाकुर जी का प्रसाद बना दें, भोग बना दें, और उस भोग को ठाकुर जी के सामने रख के उसमें तुलसी दल डाल करके यदि आप भगवान को समर्पित कर दिए, तो उस एक भोग लगाने से 1000 वर्ष तक के लिए ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं। आप सोचिए, 1000 वर्ष के लिए ठाकुर जी तृप्त हो गए जब तुलसी की लकड़ी पर प्रसाद बनाकर और तुलसी दल डालकर उन्हें समर्पित कर दिया जाए। हाँ, आप दुनिया को रोज बना बना खिलाओ, पति देव को रोज खिलाओ, बच्चों को, बेटों को रोज खिलाओ, वो कभी तृप्त नहीं होते। हाँ, बेटा कहेगा मम्मी यार तुम रोज रोज यही बनाती हो, कुछ अच्छा बना लो, हम बाहर खाने जाएंगे। पति देव को अच्छे से अच्छा बना के खिला लो, उनका मुंह ठीक ही नहीं होगा। पर मेरे ठाकुर जी कितने दयालु हैं, बस तुलसी की लकड़ी पर भोग बनाओ और तुलसी दल डाल के खिला दो, 1000 वर्षों के लिए ठाकुर जी तृप्त हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। बहुत बहुत तुलसी का महात्म बताया है। जो भी तुलसी के सूखे हुए काष्ठ को घिस करके उसका चंदन धारण करता है, उसके सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसी बहुत तुलसी की महिमा बताई। तो महाराज वही तुलसी, वही वृंदा आज तुलसी बनी और नारायण भगवान ने स्वीकार कर लिया। बोलिए तुलसी महारानी की जय हो। अब भगवान शंकर ने अगला कारण बताया कि देवी, चौथा कारण प्रताप भानु को श्राप लगा, 5वां कारण मनु और शत्रुपा ने तप किया और भगवान को बेटे के रूप में मांग लिया। अब भगवान बेटा बन करके आते हैं, मनु जी दशरथ बने, शत्रुपा मैया कौशल्या बनी और वही नारायण राम बन के आए, बेटा बन के आए। शंकर जी ने कहा कि पहले रावण का जन्म हुआ, राम जी के जन्म से पहले रावण का जन्म हुआ, रावण प्रकट हुआ, विभीषण कुंभकर्ण तीनों भैयाओं ने तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया रावण ने, कोई मुझे मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई तो मारेगा, बोले बंदर और मनुष्य को छोड़ के कोई ना मारे। बोले ठीक है। वरदान लेकर के धरती पे रावण का पाप बढ़ा, और जब धरती पे रावण का पाप बढ़ा तो कहते हैं उसी समय सारे देवताओं ने, माँ पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ने आकाशवाणी किया, चिंता मत करो मैं जल्द ही अवतार धारण करूँगा। आकाशवाणी सुनकर देवता धरती पे जहाँ तहाँ प्रकट होने लगे। अब भगवान के आने का समय है और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं अयोध्या धाम का। कितने लोगों को रामलला का दर्शन करना है? उठाइए दोनों हाथ। वाह, अयोध्या चलना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं ले जाएंगे, उनको यही छपरा में छोड़ जाएंगे। बोले अयोध्या धाम की जय हो। बाबा दर्शन करा रहे हैं अयोध्या धाम का, उस अयोध्या का जिस अयोध्या में राम जी प्रकट हुए, जहाँ सरजू का किनारा है, और उस अयोध्या धाम का जो राम जी का गांव है। कौन कौन चलेगा राम जी के गांव में? वाह, अयोध्या नगरी राम जी को अति प्रिय है, अति प्रिय मोही यहाँ कैवासी। भगवान खुद कहते आइए ऐसे अयोध्या धाम में चले जहाँ राम जी प्रकट होने वाले। बोलिए अयोध्या धाम की जय हो।
बैजू मैया की जय हो। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, त्रिभुवन विदित अवध जेकर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे।